नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। नॉमिनेशन हुआ और लोग प्रचार में उतर गए हैं। जितने भी प्रत्याशी हैं वो प्रचार में हैं, अब उनके समर्थक लगे हुए हैं ताकि अपनी जीत सुनिश्चित कर सके। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं जिला परिषद अध्यक्ष भी हैं और जो कांग्रेस के प्रत्याशी आदित्य जी, उनके भाई हुए आशुतोष कुमार दीपू जी। आइए इनसे सीधे बात करते हैं। अब तो कटघरे में हैं आप जनता के। जी बिल्कुल। आप खुद तैयारी कर रहे थे यहाँ पर चुनाव लड़ने की जनसुराज से। जी, क्या हुआ? सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से आपको और पूरे लालगंज विधानसभा क्षेत्र के तमाम सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए माता महालक्ष्मी गणेश जी भगवान से कामना करता हूं कि सभी लोगों में, सभी घर में सुख शांति और समृद्धि रहे। और आपकी रही सवाल कि आपने तैयारी जनसुराज से कर रखा था। जी बिल्कुल, मैंने लगभग 6 महीना से लालगंज विधानसभा में जनसुराज के प्रत्याशी के रूप में तैयारी किया, लेकिन पार्टी के निर्णय उन्होंने हमें सिंबल नहीं दिया, तो मैं उसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें सिंबल नहीं दिया, इसलिए मैं उम्मीदवार के रूप में नहीं आया। और रही बात हमारे बड़े भाई की, तो हमारे बड़े भाई ने आदित्य कुमार राजा जी ने भी कांग्रेस से काफ़ी दिनों से वो मेहनत कर रहे थे और कांग्रेस ने लालगंज विधानसभा क्षेत्र में एक अति पिछड़ा वैश्य समाज के लोग को उतारने का मन बना चुका था और उनके सामने बहुत अच्छा एक विकल्प आदित्य कुमार राजा के रूप में आए और हम लोग कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि आदित्य जी कभी कांग्रेस में रहे नहीं, अचानक उनको टिकट दे दिया गया। कैसे उनको दिया गया? बड़े बड़े महारथी जो तैयारी कर रहे थे वो लोग साइड हो गए। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम से ही बहुत बड़ी पार्टी है, भारत की अभी राष्ट्रीय पार्टी है और उनका सिंबल ले लेना ऐसे ही तो नहीं है कि 4 दिन में जाके कोई आदमी सिंबल लेके चला आएगा। कहीं ना कहीं उसमें क्वालिटी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के आला अधिकारी ने उनकी योग्यता देखी, तब जाके ना उन पर विश्वास किया और उनको बुलाकर सिंबल दिया। लोग आरोप लगाते हैं कि जैसे चुनाव में कई लोगों पर आरोप लगता है, हर प्रत्याशी पे ये सब होता है कि खरीद लिया टिकट, बेच दिया टिकट। क्या लगता है आपको? अच्छा, आप तो खैर मधु भाई भली भांति हमसे परिचित हैं कि इस लगभग 21 में ये मेरा चौथा चुनाव होने जा रहा है और मैं पैसा दे के टिकट खरीद कर चुनाव लड़ूं, ये संभव नहीं है। तो आरोप लगाने वाले को आरोप लगाते रहने दीजिए और मेरा जो काम है वो हमको करने दीजिए। चलिए, पहली जीत तो आपकी हुई। जी जी, आपने टिकट लिया, राष्ट्रीय पार्टी का टिकट आपके हाथ में अभी। लेकिन इसके साथ ही एक और खेल शुरू हो गया कि जो विपक्ष है वो कहता है कि महागठबंधन में ही जब टूट है, आरजेडी और कांग्रेस सामने है, तो हमारी तो जीत सुनिश्चित है। देखिए, अभी हमारे आला अधिकारी कांग्रेस और राजद दोनों के आला अधिकारी वहाँ मौजूद हैं और वार्तालाप चल रही है और निश्चित रूप से एक निर्णय जरूर आएगा कि या तो सिंबल राजा बाबू वापस ले या शिवानी शुक्ला जी वापस ले, लेकिन लड़ेगा कोई एक, ये तो फाइनल। बहुत अच्छी बात। अगर आदेश आ जाता है आप क्या करेंगे? अगर पार्टी के तरफ से अगर कोई निर्णय आती है तो मैं पार्टी के साथ हूँ। पार्टी के साथ? बिल्कुल, पार्टी का निर्णय का मैं खिलाफ नहीं करूँगा। और अगर होता है कि दोनों, जैसे कहा जाता है राजनीति में कि फ्रेंडली फाइट भी होता है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, कई चुनाव में ये चीज़ हुए हैं। अगर फ्रेंडली फाइट हो भी गया तो फिर जीत किस ओर जाएगी, क्या जाएगी? आपकी गणना क्या कहती है? अगर फ्रेंडली फाइट होती है तो भैया मैं तो इतना ही जानता हूँ कि एक तरफ बड़े मियाँ और एक तरफ छोटे मियाँ और बीच में हम आराम से चुनाव निकाल लेंगे। और इतना आपको ज़रूर आश्वस्त कर देते हैं कि पूरा वैश्य समाज, पूरा पिछड़ा अति पिछड़ा समाज गोलबंद हो चुका है और हम लोगों के पक्ष में दीपावली के कल होके पूरा क्षेत्र के लोग एक दूसरे जगह निकल के और मेरे पक्ष में अपना अपना कार्यक्रम चालू कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा जो समाज है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि मेरे लिए गोलबंद हुआ है, अभी एक धारणा बनी हुई है कि वो बीजेपी के वोटर होते हैं। कैसे आप अपनी तरफ गोलबंद करेंगे उनको? यहाँ तो लड़ाई आप देख रहे हैं ना भाई, दोनों तरफ से भाई फॉरवर्ड। अच्छा, एक पिछड़ा समाज का बच्चा, पिछड़ा समाज का लड़का बीच में है और उसको सब लोग उंगली पकड़ के बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं और चुनाव जिताकर पटना भेजने का भी काम करेंगे। पूरा विश्वास है? पूर्ण विश्वास है।
लेकिन एक अमर सर हैं, वो भी शायद पिछड़ा वर्ग से ही हैं। अच्छा, सामने वो भी है आपके? अमर सर जनसुराज के हैं। तो आशुतोष कुमार दीपू और अमर सर की तुलना आप कीजिएगा। दोनों जनसुराज से निकले हुए हैं, एक हाँ। जनसुराज से लड़ रहे हैं, आप जनसुराज से। तो मेरा ये गरीब अपना घर है, लालगंज विधानसभा मेरा अपना घर है, और इस घर में हर लोगों से मेरा अपना अलग संपर्क है। उनको आके संपर्क बनाना होगा अभी चुनाव में 10 दिन में, लेकिन लगभग हम 6 महीना से यहाँ से 6 महीना क्या, हम तो लगभग 2016 से राजनीति कर रहे हैं। 2016 से ही हम लालगंज विधानसभा में एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। तो लगभग हर जगह मेरी अपनी पहचान बनी हुई है। अभी अमर सर आए हैं, उनका भी स्वागत है। और निश्चित रूप से आपको लग रहा है कि यहाँ बाहरी भीतरी की लड़ाई हो जाएगी अति पिछड़ा वर्ग में? नहीं, अति पिछड़ा वर्ग मिजाज बना चुका है कि आशुतोष कुमार दीपू के बड़े भाई आदरणीय आदित्य कुमार राजा जी को अपना समर्थन देके और उनको विधानसभा भेजने का मन बना चुकी है। देखिए, कई लोग तो बीच में ऐसा भी, चूँकि राजनीतिक में सरगुफा भी खूब छूटता है चुनाव के टाइम में। कुछ लोगों ने कहा कि उनको आदित्य जी को वापस लेना पड़ेगा सिंबल, वो हट जाएंगे, वो खुद से विड्रॉल कर लेंगे, बहुत तरह की बातें आ रही थी। नहीं, आप क्लियर कीजिए क्या है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ये कहा कि अगर पार्टी तय करेगी खुद से विड्रॉल मैं क्यों करूं? पार्टी ने सबसे पहले महागठबंधन की ओर से कांग्रेस पार्टी के तरफ से मुझे सिंबल दिया गया। अगर किसी को यह अति पिछड़ा समाज का बच्चा अति पिछड़ा समाज को नहीं पचा और जबरदस्ती सिंबल लिया, तो ऐसा नहीं है कि मैं डर के पीछे आ जाऊंगा। अगर पार्टी का जो भी फैसला होगा उस फैसला को मैं स्वीकार करूंगा। अगर फ्रेंडली फाइट भी करना पड़े, अगर विड्रॉल भी करना पड़े, तो मैं दोनों रूप से तैयार हूँ। चलिए, पूरी कमर कस चुके हैं आशुतोष जी और इनके समर्थक भी साथ में हैं। जरा बात करें सर। अभी आशुतोष जी ने कहा बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई होगी, दो वर्ग जो है इनको पीस रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आशुतोष कुमार दीपू वैशाली जिला के जिला परिषद के अध्यक्ष हैं और उनका दावा जो है इस आधार पर है जो विकास के लिए उन्होंने जो अपने जिला परिषद क्षेत्र के बाद भी पूरे वैशाली जिला में, और इनके स्वभाव से ये अपना पिछड़ा अति पिछड़ा का जो नारा लगा रहे हो, लेकिन हमारे लालगंज विधानसभा में सवर्ण जाति के लोग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं और कोई ऐसा गांव नहीं है राजपूतों का जहां इनको 25 से 30%, 40% तक लोग नहीं जान रहा है और इनसे जुड़े हुए नहीं हो। अभी भी हम लोग कुछ देर में ही खड़े हैं। अभी हम कुछ देर में खड़े हैं। लाल बसंत अभी महाराणा प्रताप चौक पर से आए हैं, मानपुर से आए हैं, तो इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन कुछ धन बल के लोग जो हैं इसको हराने के लिए आदित्य कुमार राजा को नॉमिनेशन के अंतिम समय में जा करके राष्ट्रीय जनता दल से सिंबल ला करके और इनको परेशान करने के लिए, मजबूती से अपना दावा पेश करने के लिए, गुंडाई करने के लिए और जो किए हैं, इससे जनता भी विक्षुब्ध हो रहा है। लेकिन आदित्य कुमार राजा महागठबंधन से टिकट लिए थे। महागठबंधन का एक पार्ट कांग्रेस है, दूसरा कम्युनिस्ट है, वीआईपी पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल है। इसके आधार पर हमने चुनाव लड़ने के लिए कदम बढ़ाया था। लेकिन अब राष्ट्रीय गठबंधन में जो प्रॉब्लम आया है और चुनाव लड़ रहे हैं आदित्य कुमार राजा, राष्ट्रीय गठबंधन वहाँ से कांग्रेस की क्या नीति होती है, लेकिन अगर यहाँ ज़्यादा और प्रयास कर रहा है कोई, जो हम ले आए हैं राष्ट्रीय जनता दल से सिंबल ले लिए हैं और मैं लालगंज पर अपना परचम फहरा लेंगे, तो वो सपना देख रहे हैं। ऐसा संभव नहीं हो सकता। आप दोनों लड़के तो किसी दूसरे का घर मजबूत कर रहे हैं ना। हम लोग अगर हम लोग राजपूत समाज की तरफ से कह रहे हैं, हम लोग आदित्य कुमार राजा के साथ हैं। अगर वो लोग ज़्यादा अपना रूप दिखाना शुरू करेगा तो मेरा भी जातीय राजपूत समाज बता सकता है जो तुम्हारे साथे है, तो मैं भी अपने जाति के हिसाब से, और लेकिन उनको लालगंज विधानसभा से बाहर नहीं निकलने देंगे। और विधायक बनने का ख्वाब न पूरा हुआ है न पूरा हो सकता है। जाति पाति की जब बात उठी है तो आपके समाज से ऑलरेडी यहाँ एक प्रत्याशी भी हैं। हम लोकतंत्र के चुनाव में हम जनता के साथे हैं। आदित्य कुमार राजा के छोटा भाई दीपू जी है, आशुतोष कुमार, वो हमारा अनुज भाई की तरह है और मैं जितना साया के तरह उसके साथ रह रहा हूँ।
और मेरा पारिवारिक संबंध है, इसके चलते हर प्रयास किया जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने गलत निगाह या अंगुली टेढ़ी करके प्रत्याशी की तरफ देखेंगे तो उनका अंजाम उनको गलत भुगतना पड़ेगा चुनाव में। क्या लग रहा है, कैसी लड़ाई रहेगी? बड़ा दिलचस्प लोग कह रहा है कि अब जाके दिवाली मन रहा है जनता का। बिल्कुल, इस बार का विधानसभा का चुनाव काफ़ी दिलचस्प रहा है। इससे पहले तो ऐसा कभी देखने को मिला नहीं है। अब महागठबंधन से किस हिसाब से? जैसे कि अब बिल्कुल नॉमिनेशन के टाइम तक टिकट का वितरण हो रहा है, तो दिलचस्पी है ना, ये तो पहली बार देखने को मिल रहा है। लेकिन ये सही नहीं है, महागठबंधन में चीज़ें सही नहीं चल रही है। उनको पहले शीर्ष नेतृत्व को तय करना चाहिए कि अगर कांग्रेस से, महागठबंधन के कांग्रेस से इनको टिकट मिला तो फिर आरजेडी से नहीं उतारना चाहिए था किसी को, या फिर पहले ही आरजेडी उनको टिकट दे देती तो ये ना निर्दलीय क्या लग रहा है कि महागठबंधन यही लड़ाई में उलझा रह जाएगा कि जो आगे- नहीं, जो अभी चीज़ें बन के आ रही है सामने, अभी शाम तक का वेट करते हैं। अगर पार्टी जो निर्णय लेगी उसके साथ हमारे आशुतोष कुमार दीपू जी रहेंगे। पार्टी के खिलाफ जाए कुछ भी काम नहीं करना है। लेकिन ये चीज़ें सोचने के लिए जनता को कन्फ्यूजन में डाल दिया है लोगों ने और प्रत्याशियों ने कि अब जनता जाए तो जाए कहाँ। अगर निर्णय आ जाता है, मान लिया कि इनको लड़ना है, तब तो आप लोग साथ में बिल्कुल, रहेंगे ही बिल्कुल, रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। निर्णय अगर ये आता है कि नहीं इनको नहीं लड़ना है, तो क्या आप महागठबंधन के साथ रहेंगे या विपक्ष में उतर जाएंगे? ये हमारे नेता तय करेंगे ना, हमारे भाई हैं, हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। इनका जो व्यक्तिगत व्यवहार रहा है, अभी एक तरफ तो बाहुबली या फिर कहिए समर्थक भी बिल्कुल असमंजस में बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं तो इनके साथ हूँ। इनके साथ हाँ हैं। बिल्कुल। अगर इसके बाद अगर इनको अगर ऊपर से ऑर्डर आता है कि नहीं आपको टिकट बैक होना है, तो फिर हम लोग बैठ कर डिसाइड करेंगे और किसी एक पार्टी के साथ समर्थन में रहेंगे। तो महागठबंधन के साथ किसी एक पार्टी तो ये भेग हो गया, तो फिर इसके साथ फिर ये अभी नहीं बताएंगे, ये आपको ये अभी नहीं। करने का कोशिश की नहीं कि बताएगा क्यों नहीं, जो हमको कमजोर करने का कोशिश किया है उसको यहाँ से वापस का रास्ता वापस दिखाएंगे। रास्ता दिखाएंगे। बिल्कुल। यानी कि कहीं ना कहीं जब पहले गठबंधन के कांग्रेस खिलाफ ने- उतरेंगे। खिलाफ क्या है गठबंधन जब तेजस्वी यादव जी नहीं तय कर पा रहे हैं कि किसको देना है नहीं देना है, तो हम लोग छोटा मोटा आदमी, हम लोग क्या चीटी बराबर नहीं है। और जब वो एक टेबल पे बैठ के ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि किस सीट पे कौन लड़ेगा, किस सीट से कौन लड़ेगा, तो हमारा इनका उनका क्या बात कातिक कर रहे हैं। यहाँ तो चिंता का विषय है, बहुत बड़ा पूरा बिहार के लिए चिंता का विषय है। चुनाव सामने, अभी तक चिंता में लगे हुए हैं। तो अभी दो प्रत्याशी, कैसा अलायंस होता है, दो प्रत्याशी लड़, तो जब उनका ही कोई ठिकाना नहीं है, बड़े बड़े लोगों का कोई ठिकाना नहीं है, तो हम आप ये सब क्या सवाल है कि मतलब वो कोई मतलब नहीं है। जो इस व्यक्ति को, जो हमारे पार्टी को नहीं, हमारे दोस्त को, भाई को, यहाँ लालगंज का बेटा को जो कमज़ोर करने का कोशिश किया है, उसको ही कमज़ोर करना है, ये क्लियर है, इसमें कोई दो डाउट नहीं। हम क्यों जाएंगे? हमको पहले टिकट मिला और हमको आप कहिएगा कि बैक हो जाइए। आपका सवाल यही है ना कि अगर कांग्रेस बैक बोलती है तो हमको जब आप बैक कर दीजिएगा, जबकि पहले आप हमको आगे धकेल दी, अब फिर आप हमको खींच रहे हैं, तो हम आपको धक्का देके गेट से बाहर नहीं कर देंगे? नहीं कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। जब आप हमको आगे खींच रहे हैं तो हम थोड़ा साइड लगा देंगे, बीच में से लाइन क्लियर होगा भारतीय जनता पार्टी का। क्या करना है उसमें? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक जो विरोधाभास है वो सामने आ रहा है। गठबंधन में जो पब्लिक फील्ड में ये बातें हो रही थी कि आपस में ही विरोधाभास है, आपस में ही लड़ाई है, वो यहाँ भी सुनने को देखने को मिल रहा है। अब इसका परिणाम क्या होगा वो तो खैर समय के गर्त में है। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ प्रकाश कुमार मधुप।